नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आर्मी सेना भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एनए के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, जेड डीएनए की खोज किसने की? तो जेड डीएनए की खोज नोर रीड तथा बैग नामक व्यक्ति ने की थी। ध्यान रखना, जेड डीएनए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। जेड डीएनए की खोज किसने की? नोर रीड तथा बैग ने की। इंपॉर्टेंट है ये आपका। दूसरा है प्रश्न हमारा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो आनुवंशिकी कोडों की खोज के लिए। ध्यान रखना, भारतीय वैज्ञानिक है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो आनुवंशिकी कोडों की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वही अगला हमारा प्रश्न है, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो डीएनए के गतिशील व स्थान परिवर्तन करने वाले खंड होते हैं, जिसके कारण डीएनए यानी जीन में हमारे चेंज आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं, उन गतिशील खंडों का नाम दिया गया है ट्रांसपोसोम। ट्रांसपोसोम है, कई किताबों में मां है, यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रांसपोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है जो एंजाइम की भांति कार्य करता है। ये आरएनए होता है लेकिन एंजाइम की भांति कार्य करता है। तो ध्यान रखना, राइबोजाइम एक आरएनए है जो एंजाइम की भांति क्या करता है? कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? टीआरएनए कितने प्रकार के पाए जाते हैं? टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसपोसोमल, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं अर्थात। और इसी हमें पता है कि हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या भी 20 होती है, तो हम कह सकते हैं अर्थात जितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उतने प्रकार के ही हमारे शरीर में कोशिका में क्या टीआरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टीआरएनए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये इसको कमेंट करके बताइए, प्रोटीन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन या अनुवादन? तो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए। डीएनए क्या करता है? प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका में कितनी प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और आपका होता है टीआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, उनके नाम याद रखिएगा। पहला है एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए, तीसरा क्या है? टीआरएनए। अगला प्रश्न है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? तो टेनिन और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने 1975 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की। किसकी खोज की? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किसने परतनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। कोर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने परतनली में डीएनए की खोज की। यानी डीएनए का संश्लेषण कहां करते हैं? परतनली में करते हैं। वो वैज्ञानिक का नाम क्या है? कोर्नबर्ग। अगला है, जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन की खोज सर्वप्रथम मक्का में की गई थी। ध्यान रखना, आपको जब ये कई बार पेपर में आ चुका है। जंपिंग जीन की खोज किसने की गई? सर्वप्रथम तो मक्का में की गई थी, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे मैकक्लिंटॉफ ने इसकी खोज की थी। अगला है हमारा, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? तो डीएनए से जब आरएनए का संश्लेषण होता है उस क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। इंग्लिश में उसे नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने। किसने की? वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की है? वाल्टर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है हमारा, असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें पाया जाता है? असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? गुणसूत्रों की संख्या यानी जब हमारे सेल्स में गुणसूत्र होते हैं वो घटकर आधे हो जाते हैं, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्रथम एनाफेज। फर्स्ट एनाफेज अवस्था में हमारी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? घटकर आधी हो जाती है। आप लोग ध्यान रखना। अगला है, मियोसिस सेकंड में किसका पृथक्करण होता है? जो हमारी सूत्र मतलब कोशिका का विभाजन होता है उसकी एक अवस्था है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में किसका पृथक्करण होता है? तो अर्धगुणसूत्रों का। अर्धगुणसूत्रों का क्या होता है? पृथक्करण हो जाता है। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों।